बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक या वेरिएंट कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे और खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 11 दिसंबर 2022 संडे के बर्ड्स की जालेट के सिलसिले में, और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में ये जालेट जो हैं वो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि जालिद बताने से पहले बर्ड्स के हवाले से कोई ऐसी आपसे बात डिस्कस की जाए जिसका जो है हमारे बर्ड्स के लिए फ़ायदा हो। दोस्तों, काफ़ी सारी जो है वो कंप्लेंट्स आई हैं, और जो है कंप्लेंट्स इस सेंस में कहता हूँ मैं कि लोग, ज़ाहिर सी बात है, जब उनको कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं तो वो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या फिर कॉल करते हैं और इस तरह से अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल जब किसी हमारे दोस्त की या व्यूवर्स की कोई कॉल आती है या मैसेज आता है या व्हाट्सअप पे कोई बात होती है तो मैं उसको एज़ अ कंप्लेन काउंट करता हूँ। तो बात ये है कि बहुत सारी ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की जब काफ़ी तादाद में मैसेजेस या एक ही चीज़ के बारे में आए तो इट मीन्स के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस दफ़ा जो मेरे दोस्तों ने या वीवर्स ने जो बात बताई है वो ये बताई है कि नेस्टिंग एक बहुत बड़ा, मतलब उनके सेटअप पे इशू रहा। इशू इस सेंस में रहा कि उन्होंने तो नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया, लेकिन हुआ ये कि पेयर ने उतनी नेस्टिंग नहीं करी जितनी कि उसको करनी चाहिए थी। वजह ये थी कि मौसम जो है वो चेंज हुआ, ठंड बढ़ी, लेकिन एग ले कर दिए थे और उसमें हुआ ये कि मज़ीद नेस्टिंग नहीं कर सका पेयर, तो अंडे जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ गए। दोस्तों, देखा ये गया है कि बहुत सारी पिक्चर्स भी आई हैं इस सिलसिले में, और वो पिक्चर्स में बड़ा क्लियरली जो है वो देखा जा सकता था कि जो बॉक्स के अंदर या मटकी में जो है वो नेस्टिंग मटेरियल बहुत ही कम मकदार में था। तो उसका ये नुकसान हुआ है कि जो है वो अंडे ख़राब हो गए। होता ये है नॉर्मली कि अगर नेस्टिंग मटेरियल जो है वो प्रॉपर तरीके से पेयर ने अगर नेस्ट किया हुआ होता है तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि जो अंडे होते हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर रहते हैं, और वो जो है वो लुढ़कते नहीं हैं या अपनी जगह तब्दील नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग करने का, जो कि पेयर खुद भी करता है या बाज़ दफ़ा हमें भी अपने हाथों से नेस्टिंग करनी पड़ती है मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर। अच्छा, इस सीज़न में मेरे हिसाब से तो जो है, या मैंने जो भी अपने सीनियर से इस चीज़ को डिस्कस किया वो सब यही बात बोल रहे हैं कि नेस्टिंग आप ख़ुद से करते हैं और इस क्वांटिटी में करें कि जो है वो एक तो ये है कि वो अंडे सेफ़ जगह पर रहें उनके, दूसरा ये है कि चांसेस ना रहें इधर से उधर लुढ़कने के। तो उसमें ये होता है कि जो है अंडे ख़राब नहीं होते और आपको अच्छी हैचिंग मिल जाती है। दोस्तों, बात सारी ये है कि ये डिपेंड करता है पेयर पे कि पेयर किस नेचर का है, ठीक है। तो क्योंकि वजह ये है कि कुछ जो बर्ड्स हैं वो पसंद ही नहीं करते ज़्यादा नेस्टिंग करना, और थोड़ी सी, जैसे कि अगर आपने उनको नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर लूसन दी है तो वो थोड़े से लूसन ले जाते हैं, या आपने अगर उनको नेस्टिंग मटेरियल में जैसे कि घास होती है, गधा घास जिसको हम कहते हैं, वो दिया है तो वो भी बड़ी थोड़ी मकदार में लेके चले जाते हैं वो, और जो है मतलब सिर्फ कुछ मकदार में लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वो एग ले कर देते हैं। ये उन सीज़न्स में तो चल जाता है, जैसे कि गर्मी आने वाली हो या आ चुकी हो, तो उस सीज़न में तो ये चल जाती है इतनी नेस्टिंग। लेकिन इस सीज़न में, यानी कि ठंड के सीज़न में, ये बहुत ही कम नेस्टिंग है। इसमें दो नुकसानात होने के चांसेस होते हैं। वो ये है कि एक तो अंडे ख़राब हो जाते हैं, दूसरा जो है वो बर्ड भी आपका बीमार हो सकता है। वजह ये होती है कि उसको डायरेक्टली जो है ठंड लग रही होती है,
क्योंकि वो मटकी में कॉन्स्टेंटली जो है वो जो फीमेल होती है या मेल भी नॉर्मली देखा गया है कि मटकी में साथ ही जाके बैठ जाता है, तो वो कॉन्स्टेंटली बैठे हुए होते हैं और वो ठंड में लग के वो मतलब उनकी वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाती है या उनको ठंड लग जाती है। तो जब नेस्टिंग बहुत अच्छी और प्रॉपर की हुई होती है मटकी में या बॉक्स में, तो वहाँ पे एक तो जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो है सर्दी का या ठंड जिसको कहते हैं हम, ठंड का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस पे बर्ड्स के ऊपर। तो इसलिए चांसेस जो है वो यही होते हैं अल्लाह के हुक्म से कि 98% चांसेस होते हैं बर्ड्स भी आपका सेफ़ रहता है। दूसरा हैचिंग बहुत अच्छी होती है, फिर जो जब हैचिंग के बाद जो चिक्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे ग्रो अप होते हैं। तो ये एक जो है बड़ा इशू रहा है, और जिसको जो है लेके काफ़ी सारे मेरे दोस्त और व्यूअर्स जो है परेशान रहे हैं। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बड़ा आसान सा सलूशन बताऊँ। अगर आपके किसी पेयर ने एग ले कर दिए हैं और उसकी जो है वो मटकी में या बॉक्स में जो है वो मटेरियल नहीं है नेस्टिंग मटेरियल, तो आप जो है ये ख़ुद से भी कर सकते हैं। या अगर आप समझते हैं कोई पेयर ऐसा है जो कि अभी एग ले करेगा, तो फटाफट आपने करना यही है कि उसकी मटकी या बॉक्स निकाल के उसमें अपने हाथों से जो है वो आपने नेस्टिंग डाल देनी है। और डालनी भी ऐसे है कि जैसे आप नेस्ट बना कर दे रहे हैं उसको, यानी कि उसका घोंसला बना कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है कि जो है अगर इस चीज़ पे अमल किया जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो एक तो बर्ड भी आपका, बर्ड से मुराद मेरा पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो पेयर है वो भी आपका सेफ़ रहेगा, और जो है हैचिंग भी इंशाअल्लाह ताला अच्छी होगी। दोस्तों इस तरह की जो छोटी मैं इस चीज़ को इस तरह से लेता हूँ कि अगर ये छोटी सी प्रॉब्लम है तो एक तो होती है अनफर्टिलिटी आना, यानी कि एग में अनफर्टिलिटी है और जो है वो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि अनफर्टाइल एग में से बच्चा पैदा हो जाए जब तक कि मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो। ये तो एक बात है। लेकिन अगर जैसे कि आप समझते हैं कि फर्टाइल एग थे और जो है वो सब कुछ सही था, बर्ड जाके बैठ भी रहा था अपने एग के ऊपर, उसके बावजूद भी जो है वो हैचिंग नहीं हुई, तो फिर ये एक परेशान कुन बात है। और जो है इसी का सलूशन जो है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की एक जो है इस तरह ये जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आप लोग को जो है वो समझ में भी आ गया होगा। और जो मेरे दोस्त और व्यूअर्स जो हैं वो अगर एहतियात कर रहे हैं तो करें, बिल्कुल करें। और अगर उन्होंने ये मेरी वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को जो है वो फॉलो करें। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको भी आप फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों ये तो थी एक आज का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात ज़रूर आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं 11 दिसंबर 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट की तरफ। और जाल रेट कुछ इस तरह से हमें मौसूल हुए हैं। बजरी बिडर पेयर 380 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 280 रुपये का, फ़िशर बिडर पेयर 2300 रुपये का, फ़िशर पट्ठा पेयर 1900 रुपये का, लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, लोटिनो पट्ठा पेयर 2200 रुपये का, क्रीमिनो लव बर्ड नॉन रिंग बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का, ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, अल्बिनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का, लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का, लोटिनो पसनाटा रेड आइस ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का, क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4200 रुपये का, क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3000 रुपये का, पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, फिंच जो है वो ब्रीडर पेयर
500 रुपये से 550 रुपये की। और डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर 550 रुपये का। तो दोस्तों ये थे 11 दिसंबर 2022 के बर्ड्स के जाल रेट। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके साथ मुझे और एक एवेरियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।